हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। तो ये जो टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो हमारा मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में किस तरीके के साइंटिस्टों के द्वारा किस तरीके के बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है पुस्तक चयन विधि। अब देखिए, पुस्तक चयन विधि का ये या पुस्तक चयन सिद्धांत। अब देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया था वो था ड्यूरी इन 1930। ड्यूरी के द्वारा 1930 में आपको एक सिंपल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी की तरह समझना है कि 4 साइंटिस्ट के द्वारा बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि लाइब्रेरी में हम किस तरीके से बुक को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे यूजर्स के लिए क्या होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है वो है ड्यूरी। ड्यूरी ने 1930 में ये कहा है कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। मतलब कि हम लोग को सही किताब, सही पाठक को और सही समय पे क्या करना है, प्रदान करना है। यही इसका कहने का ड्यूरी का सबसे मेन मतलब यही था। तो देखिए, ड्यूरी ने 1930 में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पढ़ने की सामग्री का चयन करने के लिए अभिलषित मूल सिद्धांत की व्याख्या की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना। इनका सिद्धांत का यही मतलब था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। अब देखिए, इसे प्रयोग के लिए पाठक की आवश्यकता के समय प्रदान किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत को अप्लाई करने पे क्या होगा कि पाठक को जब भी जरूरत होगी उसको उस समय पे क्या किया जाएगा, किताब दिया जाएगा। चयनकर्ता को पाठकों और उनकी आवश्यकताओं को जानना चाहिए। जो भी बुक सेलेक्ट करेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि वो जिस भी लाइब्रेरी के लिए वो बुक सेलेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ के जो यूजर्स हैं उनको किस टाइप की क्या है किताबें पसंद है, उसी टाइप की किताबों को उनको क्या करना पड़ेगा, लाना होगा। वह केवल उस सामग्री का चयन करे जो पाठकों की सूचना, शैक्षणिक और मनोरंजनीय आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मतलब जो भी किताब सेलेक्ट करे वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो क्या करे कि जो भी यूजर्स को जिस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे नीड्स को क्या करे, वो पूरा कर सके। चयनित सामग्री को शीघ्रता से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि पाठक को जब भी आवश्यकता हो उसके लिए उपलब्ध हो। मतलब कि जब हमने बुक सेलेक्ट कर दिया तो वो हमारी लाइब्रेरी में जल्दी से आना चाहिए ताकि जब भी यूजर को नीड हो तो वो क्या कर सके, उस किताब को ले सके। बहुत बार हम लाइब्रेरी में जाते तो पूछते हैं लाइब्रेरियन से कि सर ये किताब आई है कि नहीं आई है, तो वो बस यही बोलते रहते कि आ रही है, इस साल आएगी, अभी आएगी, इससे करके वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना। जब हम लोग बुक सेलेक्ट करें तो हम लोग के लाइब्रेरी में जल्दी से किताब क्या आना चाहिए, आ जाना चाहिए। फिर पाठकों की आवश्यकता को जानना और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से दस्तावेज को पहचानना, ये सामग्री का चयन करने में महत्वपूर्ण है। मतलब पाठकों का जो रीडर है उनका किस तरीके का नीड्स है और फिर ये नीड्स को पूरा करने के लिए किस टाइप्स की बुक्स की जरूरत है, यही चीज को हम लोग को जानने का ही काम किसमें किया जाता है, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में। तो बुक्स अगर हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा अब कि ड्यूरी ने जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल दिया था वो क्या था, तो टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। और कब दिया था, तो 1930 में। हम लोग सेकेंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में क्या बताया। तो सेकेंड साइंटिस्ट हमारे आते हैं मेलविल डेवी। तो मेलविल डेवी के प्रिंसिपल में ये कहा गया है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। इसका हिंदी में हम लोग क्या समझेंगे, देखिए इसका मतलब है सबसे बड़े संख्या के पाठक के लिए सबसे कम लागत में सबसे अच्छी पढ़ाई। इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया जाता है, एक पुस्तकालय को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर, मतलब कि जितना किसी भी लाइब्रेरी का क्या है फाइनेंशियल बजट है, जितना उसका बजट है उसी के अंदर में हम लोग को क्या करना है, एकदम अच्छा से अच्छा किताब चूज करना है ताकि उन किताबों को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स क्या कर सके, अपने रीडर्स आ सके लाइब्रेरी में और अपनी नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। देखते होंगे कि लाइब्रेरी में कोई ऐसी बहुत सारी कुछ महंगी किताब होती है जिसको क्या किया जाता है, इशू नहीं किया जाता है। वो बस क्या करते हैं कि स्टूडेंट क्या
करते हैं, आते हैं लाइब्रेरी में, रीडिंग टाइम के लिए उसको पढ़ते हैं और उसके बाद रीडिंग टाइम के अंदर ही क्या करते हैं, रिटर्न करके उसको लौटा देते हैं, लेकिन वो कभी भी इश्यू नहीं किया जाता है। तो इसी टाइप से इनका कहना है कि जैसे वो किताबें क्या होती है, बहुत महंगी होती है और हम लोग उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ला सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, अपने कम बजट में एकदम अच्छा सा किताब लेके आना है, अच्छे अच्छे बुक्स लेके आना है, ताकि क्या हो कि अलग अलग रीडर्स क्या हो, रीडर्स के अलग अलग नीड्स, जो उनको पढ़ने की जो इच्छा होती है, वो सारे उन किताबों के द्वारा क्या हो सके, पूरी हो सके। तो मेलविल डीवी के द्वारा जो कहा गया था उसका मतलब यही है कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, मतलब कि हम लोग को कम दाम में, कम हमारे जो जितना हमारे पास पैसा है, हम लोग को क्या करना है कि उतना ही उसी में हम लोग को सबसे अच्छा से अच्छा काम करना है। ये हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में भी करते हैं, जिसका जितना बजट होता है वो क्या करता है, उसी हिसाब से जीता है और उसी में अपने आप को बेस्ट करता है। तो सेम टाइम से हम लोग को लाइब्रेरी में भी करनी है कि हम लोग को अपने उतने से बजट में एकदम अच्छा से अच्छा किताब लेके आना है, जो कि क्या हो सके, रीडर्स के नीड्स को पूरा कर सके। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी यूजर्स का डिमांड है उससे क्या हो सके, उनकी नॉलेज को रिक्रिएट हो सके, रीडर्स क्या हो सके, अच्छे से पढ़ सके। लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो सिलेक्शन है वो रीडर्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, रीडर्स अपनी किताब से खुश हो सके, उसको ये वो किताब पढ़ने के बाद लगे कि उसका जितना भी डाउट था वो सारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। लिस्ट कॉस्ट का मतलब ये हो रखा है कि लाइब्रेरी का हर एक कॉलेज का क्या होता है कि टेंडर निकलता है और हर एक कॉलेज में क्या होता है, टेंडर के हिसाब से मनी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है कि लाइब्रेरी में इतना हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। उसके बाद से क्या होता है, जब लाइब्रेरी में पैसा इन्वेस्ट होता है तो एक पहले फुल बजट आता है कि लाइब्रेरी में इतना पैसा बुक्स पे इन्वेस्ट होगा। फिर ब्रांच वाइज पैसा इन्वेस्ट होता है कि हर एक ब्रांच को कितना बजट मिलेगा, हर एक ब्रांच पे कितना मनी एलोकेट किया जाएगा। और फिर हर एक ब्रांच के जो एचओडी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स का डिमांड है, एचओडी को तो अच्छे से पता होता है, वो बाकी सारे प्रोफेसर से डिस्कस करके क्या करता है, वो अपने ब्रांच के किताबों को लिस्ट देता है। फिर उसके बाद उस जो लाइब्रेरियन होता है वो देखता है कि कौन सी किताब कितने कॉस्ट की है, फिर वो सारा मैच करता है और उसके बाद से अपने बजट के हिसाब से किताब की क्वांटिटी को कम ज़्यादा करता है। तो ये सारा काम होता है। तो लिस्ट कॉस्ट का ये मतलब है कि अपनी बजट के अंदर में रह के हम लोग को अपना सारा काम क्या करना है, कर लेना है। तो मेलविल डीवी का हम लोग को पता चल गया क्या है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। और ड्यूरी का क्या था, 90-30 का, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। अब हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला है बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल के लिए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है एल.आर. मैककॉल्विन। एल.आर. मैककॉल्विन की ने जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल दी है, उन्होंने किस पे दिया है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इन 1925। एल.आर. मैककॉल्विन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1925 में अपनी एक किताब लिखी और उन्होंने उस किताब का नाम उनकी इस किताब का नाम था डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। और ये किताब उन्होंने कब लिखा, तो 1925 में। और इन्होंने उसमें बताया कि बुक सिलेक्शन किस टाइप से होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बुक जो होती है वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो क्या है कि अपने आप में क्या है, एक सादा कागज है। जब तक आप उसको किसी सर्विस में लेके नहीं आओ, जब उस किताब का क्या हो, कोई डिमांड ना हो। लाइब्रेरी में आपने देखा हो कि बहुत सारी किताब होती है, लेकिन बहुत सारा कुछ ऐसा भी किताब होता है जिसपे कि पड़े पड़े रह जाता है, उसको कोई यूज नहीं करता है। तो वो किताब क्या है, एक सिंपल सा वाइट पेपर की तरह बन के रह जाता है, क्योंकि उसको कोई यूजर, उसको कोई रीडर नहीं पढ़ता है, उसका कोई डिमांड नहीं। वहीं अगर जो किताब बहुत अच्छी होती है लाइब्रेरी में, उसका देखिएगा पेज फट जाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बार बार उसको इशू करवाते हैं, बार बार। और कुछ तो ऐसे भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं कि उसको खुद से उसको मेंटेन करके फिर से लाइब्रेरी में रखते हैं और बार बार उसको रीड करते हैं। तो ये जो होता है कि बुक्स जो होते हैं, उन्होंने एल.आर. मैककॉल्विन के द्वारा बस इतना सही कहना था कि बुक्स अपने आप में कुछ नहीं है। अगर जब तक हम लोग उसको सर्विस में नहीं लेके आएंगे तो बुक क्या होगा कि एक सिंपल सा एक वाइट पेपर हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पे काम करना होगा कि जिस तरीके का रीडर्स का डिमांड है उसी तरीके का हम लोग को क्या करना होगा, उसको सप्लाई देना होगा, ताकि लाइब्रेरी क्या हो सके, हमारी अच्छी चल सके।
तो एल.आर. मैकॉल्विन की जो किताब थी डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, ये कब आई थी? 1925 में। और उन्होंने इसी में ये कहा था कि बुक क्या है? अपने आप में कुछ भी नहीं है। फिर आता है हमारे मोस्ट फेवरेट साइंटिस्ट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो कि लाइब्रेरी साइंस के क्या है? जनक। अब देखिए, इन्होंने जो हमारी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया है, वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो फर्स्ट 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हीज हर बुक, एंड थर्ड लॉ क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। ये तीनों लॉ किस पे वर्क करता है? तो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल की तहत सबसे पहला जो लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, ये बताता है कि हम लोग को किताब किस लिए आता है? कि हम लोग किताबों को क्या कर सके? यूज कर सके। तो हमारा किताब इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके का सेलेक्टेड होना चाहिए कि रीडर्स क्या कर सके? उसको यूज करें। अगर हमारे काम का ही किताब नहीं हो तो हम लोग उसको क्यों यूज करेंगे? तो हम लोग के लाइब्रेरी में इस तरीके का किताब होना चाहिए कि लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स हो उसको यूज करें। फिर सेकेंड आता है एवरी रीडर हीज या हर बुक। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक रीडर को ये हक है कि वो अपने हिसाब के, अपने डिमांड के हिसाब से क्या कर सकते हैं? किताबों को चुन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हमने अभी मंगवाई तो सारे रीडर्स उसको क्या करें? इशू ही करे। वो वही रीडर उस किताब को इशू करेगा जो कि उसका क्या कर सकता है? जो किताब उसकी डिमांड को पूरा कर सकता है। तो हर एक रीडर का क्या है? उसके हर एक रीडर का हक है, एवरी रीडर हीज हर बुक, कि हर एक रीडर का क्या होता है? हर एक पाठक का क्या होता है? अपना एक पुस्तक होता है। ठीक है। अब आता है सेकेंड रंगनाथन का थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। रंगनाथन जी के जो थर्ड नियम है, हर पुस्तक अपने पाठक सुझाव देता है जो कि पुस्तकें मूल्यवान है, उन्हें इन्हीं उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के आशा के साथ चयन किया गया कि उनका उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक किताब को हम लोग को इस तरीके से चुनना है कि हर एक किताब का क्या हो? अपना एक रीडर हो, हर एक किताब को क्या हो? कोई पढ़ने वाला हो। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है? किताबों को सेलेक्ट करना है। हमें ऐसी कोई किताब सेलेक्ट नहीं करनी है जिसका कोई हमें क्या हो? रीडर ही नहीं मिले। तो हम लोग को एक अच्छा बुक सेलेक्ट करना है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के तीनों लॉ किस तरीके से बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल में काम करते हैं। सबसे पहला तो बुक्स आर फॉर यूज, मतलब कि बुक्स ऐसी होनी चाहिए, बुक्स क्या होती है कि यूज करने के लिए बनी होती है, तो बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग यूज कर सकें। फिर सेकेंड आता है एवरी रीडर हीज हर बुक, हर पाठक की अपनी पुस्तक चयन कर दिखता है कि चयनकर्ता को पुस्तकालय के सभी उपयोगकर्ताओं की सृजनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। चयनित दस्तावेज का विषय, भाषा या विवरण का शैली पाठकों की आवश्यकता या के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि जिस तरीके का हम लोग अपने लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, उसका भाषा इस तरीके का होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन करने का मेथड इस तरीके से होना चाहिए कि उस किताब को क्या कर सके, वो किताब हर एक रीडर के यूज में आ सके, उस किताब को हर एक रीडर पढ़ सके। फिर थर्ड आता है हमारा एवरी बुक इट्स रीडर। इसका मतलब ये है कि हर एक पुस्तक का क्या होता है? अपना एक पाठक हो। मतलब कि हमने अपनी किताब को इतने अच्छे से चूज किया है कि उसका क्या हो सके? एक पाठक बन सके, मतलब कि उसको पढ़ने वाला कोई रीडर हो। ऐसा ना हो कि वो किताब क्या हो? ऐसी की रखी पड़ी रहे। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं आपके, हेलन ही हैंस। हेलन ही हैंस जो साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी लिविंग विद बुक्स, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। इनकी एक ये किताब थी। इस बुक का मतलब बस इतना ही था कि जो लाइब्रेरियंस है उनको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि बुक सिलेक्शन में क्या हो सके? माहिर हो सके। मतलब कि एक लाइब्रेरियन को पता हो कि उस तरीके से मुझे ट्रेन कर दिया जाए कि मैं ये बता सकूं कि इस सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले या तो इस ब्रांच के बच्चों के लिए कौन कौन सी किताब इम्पॉर्टेंट है। तो इस किताब का बस यही मतलब था। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लिविंग विद बुक्स, द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हेलन ही हैंस के द्वारा। अब देखिए, इनके द्वारा 2 प्रिंसिपल्स दिए गए थे डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के लिए कि सबसे पहला ये दिया गया था कि हर एक लाइब्रेरी इस तरीके से बननी चाहिए, एक प्लान के हिसाब से बननी चाहिए ताकि वो क्या कर सके? अपना एक जनरल फाउंडेशन बना सके, वो रीडर्स को क्या कर सके? अपनी तरफ आकर्षित कर सके।
सेकेंड थिंग आता है कि बुक सिलेक्शन, हम लोग जो भी लाइब्रेरी में किताब सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। मतलब कि हम लोग इस तरीके से बुक सेलेक्ट करें कि उसको पढ़ने के वाले रीडर्स हम लोग को अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हम लोग बुक्स मंगवा ले, उसके बाद हम लोग सोचे कि अब ये किताब कौन पढ़ेगा, इसका कोई रीडर क्यों नहीं मिल रहा है, ये किताब कभी इशू नहीं हुई। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव वे में किताब होगा, हमने मंगाया होगा, तो लाइब्रेरी में क्या होंगे, रीडर्स उसको जरूर पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 5 साइंटिस्ट जिन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन दिया है। अब हम लोग एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ड्यूरी का 90-30 का। इन्होंने कहा था कि हम लोग को राइट किताब देनी है, सही किताब देनी है, सही पाठक को सही समय पे। कब ये लाइन उन्होंने कब कही थी, 90-30 में। किसके लिए, तो बुक सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल के लिए लाइब्रेरी का। फिर आता है मेलविल डीवी। मेलविल डीवी जी के द्वारा कहा गया था बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। बहुत बार एग्जाम में कोटेशन पूछा जाता है कि ये कोटेशन किसने कहा है, तो याद रखिएगा मेलविल डीवी ने। फिर जिसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि हम लोग का किताब इस तरीके से आए ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने नॉलेज को रिक्रिएट कर सके। लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट का इस तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए कि रीडर क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। लिस्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग को अपने बजट के अंतर्गत ही काम करना है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एल.आर. मैकॉल्विन। एल.आर. मैकॉल्विन ने अपनी किताब डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन जो किताब लिखी थी 1925 में, उन्होंने कहा था कि इसमें उन्होंने कहा कि बुक अपने आप में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर जब तक हम लोग किताबों को सर्विस में नहीं लेके आते तो वो एक सिंपल एक वाइट पेपर है और इससे ज़्यादा क्या है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने ये कहा था कि हम लोग को इस तरीके से रीडर्स की डिमांड के अनुसार ही हम लोग को क्या करना चाहिए, सप्लाई करना चाहिए। तो उनका एल.आर. मैकॉल्विन की थ्योरी में ये कहा गया था। अब हम लोग रंगनाथन जी का पढ़ते हैं। तो रंगनाथन जी की जो फर्स्ट 3 लॉज है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हीज हर बुक्स, और थर्ड लॉ एवरी बुक इट्स रीडर, ये तीनों लॉज ही क्या बताते हैं, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल बताते हैं। आपको 5 लॉ क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी सबसे पहले जो भी आंसर्स देंगे मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगी। अब आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट हेलेन हींस। इन्होंने किताब लिखी थी लिविंग विद बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरियंस को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए कि वो बुक सिलेक्शन के आर्ट में क्या हो जाए, माहिर हो जाए। हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखते हैं कैसा आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डीवी, ड्यूरी, मैकॉल्विन। तो इसका आंसर क्या है, मैकॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्स इन देमसेल्फ आर नथिंग, दे हैव नो मीनिंग अंटिल दे आर मेड सर्विसिएबल बाय डिमांड, हु सेड दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि बुक्स अपने आप में कुछ नहीं है जब तक हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, डिमांड में ना लाए, उसको सर्विस में ना लाए। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मैकॉल्विन, एफ के ड्यूरी, मेलविल डीवी, एस.आर. रंगनाथन। तो इसका आंसर क्या है, मैकॉल्विन। नेक्स्ट है द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय सैमुअल एल ड्यूरी, एल.आर. मैकॉल्विन, मेलविल डीवी, एस.आर. रंगनाथन। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो है एल.आर. मैकॉल्विन। क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द डैश कॉस्ट, मैक्सिमम, मीडियम, लिस्ट, जीरो। तो जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है, जो बेस्ट रीडिंग हम लोग को चूज करना है, बेस्ट डॉक्यूमेंट चूज करना है ज्यादा संख्या में, वो कैसा कॉस्ट में होना चाहिए, तो वो किस टाइप की कॉस्ट में होना चाहिए, लिस्ट कॉस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकॉल्विन, एफ ड्यूरी, मेलविल डीवी, एस.आर. रंगनाथन। तो डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वो है मैकॉल्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक सिलेक्शन टूल्स आर बुक्स इन प्रिंट, पब्लिशर कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी, ऑल द अबव। बुक सिलेक्शन टूल्स इसमें से कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे बुक सिलेक्शन टूल्स है। नेक्स्ट है बुक सिलेक्शन इज टेक्निकल सर्विस, रेफरेंस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस एंड इंडेक्सिंग सर्विस। बुक सिलेक्शन किस टाइप का हमारा सर्विस है, तो ये एक टेक्निकल सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 8 है द बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न्स द सिलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल फॉर ए लाइब्रेरी वाज इनिशिएटेड बाय ड्यूरी इन डैश 1928, 1932, 1926, 1930। ड्यूरी के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया था रीडिंग बुक सेलेक्ट करने के लिए, वो कब दिया गया था, तो ड्यूरी के द्वारा कब दिया गया था, तो वो है 1930 में। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन विच लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर हेल्पफुल इन फॉर्मेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी जो लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसके कौन कौन से लॉ प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन में हेल्पफुल है।
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10th है, लिविंग विद बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन इज रिटन बाय फ्रांसिस ड्यूरी, हेलेन ई हेंस, मेलविल डेवी, एस.आर. रंगनाथन। तो लिविंग विद बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो हेलेन ई हेंस। क्वेश्चन नंबर 11th है, टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? मेलविल डेवी, एफ ड्यूरी, एस.आर. रंगनाथन, मैकॉल्विन। तो राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम किसके द्वारा कहा गया है? तो मेलविल डेवी। सॉरी, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो मेलविल डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्यूरीज प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन द सेंट्रल थीम इज सोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रीडर बुक लाइब्रेरी। जो ड्यूरी का जो प्रिंसिपल था बुक सिलेक्शन का, उसमें सबसे मेन फोकस किसको किया गया था? तो जो सबसे मेन फोकस किया गया था वो है रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरी प्रिंसिपल आर रिलेटेड विद द डैश इन द लाइब्रेरी, मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, बुक सिलेक्शन, कैटलॉगिंग। तो ड्यूरी का जो प्रिंसिपल है वो लाइब्रेरी में क्या बताता है? तो लाइब्रेरी में क्या बताता है? तो वो है बुक सिलेक्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉल्विन एक्सप्रेस्ड विच थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन गिवन बिलो। मैकॉल्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी? राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, सप्लाई थ्योरी ऑफ बुक प्रोडक्शन। तो मैकॉल्विन के द्वारा कौन सी थ्योरी बताई गई थी? तो वो है हमारा डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15th है, विच प्रिंसिपल emphasized on the closely book the more closely book selection is related to demand, the greater is the resultant and possible service. ड्यूरी प्रिंसिपल, डीवीज प्रिंसिपल, मैकॉल्विन्स प्रिंसिपल, रंगनाथन्स प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें पूछा गया किस प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया गया है जो कि सबसे ज्यादा मेन फोकस करता है डिमांड पे। तो इसका जो आंसर है, सबसे ज्यादा जो मेन फोकस वो किस पे, डिमांड पे करता है, वो है मैकॉल्विन्स प्रिंसिपल। तो देखिए ये जो चारों लॉज हैं, सबसे पहले ड्यूरी का, सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे इनके स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं। मेलविल डेवी का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, फिर उसके बाद एल.आर. मैकॉल्विन का पूछा जाएगा, एस.आर. रंगनाथन का तो आपको याद रहेगा। उसके बाद हेलेन का आपको किताब का नाम याद रखना होगा, लिविंग विद बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन। उसके बाद इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पूरे टोटल 15 क्वेश्चंस कराए वो भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और थोड़ा सा मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।